Hi everyone, welcome to iQuanta. So this is next video of factors. If you haven't watched my previous video in this number system playlist, so I would recommend you to watch those videos then only come to this video because this is the extension of factors concept which I have already covered in the previous videos. So let's continue guys and let's try to understand more concept of factors. The next concept here is sum of factors. So in the previous video we have already learned how to find out number of factors. अब वो जो जितने भी आपने फैक्टर्स फाइंड किए उन सबका सम भी तो पूछा जा सकता है. तो लेट्स सी हाउ टू डू दैट. सो द फर्स्ट वेरी बेसिक स्टेप इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो जो भी नंबर आपको गिवन होगा उसको हमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में. एंड हाउ टू डू दैट. सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया ही है. वैसे भी कर सकते हो और डायरेक्टली भी कर सकते हो. 12 कैन बी रिटन एज 4 into 3, 25 into 4, 4 into 4 हो जाता है 16, 2 raised to the power 4 into 3 raised to the power 1 into 5 square. ठीक है. तो अगर मैं आपसे पूछता नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हैं तो आप बोलते सर इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं वो होंगी 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 4 तक. इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी 3 की पावर 0 से लेकर 3 की पावर 1 तक. एंड इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो होंगी 5 की पावर 0 से लेकर 5 की पावर 2 तक. राइट. नाउ इफ आई हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी 5 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ 2, यहाँ पे 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ 3, 3 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ 5. सो 5 इंटू लिख देता हूँ यहाँ पे 5 इंटू 2 इंटू 3. सो नंबर ऑफ फैक्टर्स गाइस 30 हो जाते. बट नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं पूछा है. क्या पूछा है? सम. तो क्या करें? तो सिंपली इन सब का सम. इसी तरह से इसका सम और इसी तरह से इसका सम. ठीक है. नाउ इसका सम हम मैन्युअली कर सकते हैं. एक तो मैनुअल मेथड है. बट जब नंबर्स काफ़ी बड़े आ जाते हैं, जैसे नंबर्स अगर मान लीजिए 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 10, 2 की पावर 12 तक होता तो मैनुअल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता. तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है, मैं उसको भी डिस्कस करूंगा. बट अभी नंबर्स स्मॉल हैं तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं. मल्टीप्लाई कीजिएगा, सॉरी ऐड कीजिएगा. 16, 8 बीच में 2 की पावर 3 आएगा. राइट. 16 प्लस 8 24 प्लस 4 28, 30 31. ये 4 हो जाएगा और वो 31 हो जाएगा. सो 31 इंटू 31 इज 961 इंटू 4. ये हो जाएगा 3844. सो दिस इज वन ऑफ द वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, स्पेशली दिस वाला पार्ट. कॉन्सेप्चुअली तो इतना ही है कि आपको सम करना है. बट उसके बाद सम कैसे किया जा सकता है. एक तो ये तरीका है, एक और वे है सम करने का, वो है जीपी के थ्रू. अब जीपी क्या होता है वो समझिएगा. जीपी इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है गाइस वो भी एक बार देख लीजिए. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं. 1 2 4 8. अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे एक कॉमन नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से. चेक कीजिएगा. राइट. तो ऐसी सीरीज जिसमें एक कॉमन नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो, या इसको इस तरह से भी बोल सकते हो कि अगर मैं इन दोनों का रेशियो लेता हूं तो 2 आएगा. इन दोनों का रेशियो तो भी 2 है. 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 तो या तो यू कैन से कि कॉमन रेशियो रिमेन सेम, या यू कैन से एक कॉमन नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हो. तो ऐसी सीरीज को हम जीपी बोल देते हैं. तो ये सीरीज अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो सीरीज थी वो बेसिकली यही है. बिकॉज 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है और 2 की पावर 4 16 होता है. ठीक है. इसी तरह से अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो ये भी एक जीपी है और ये भी एक जीपी ही है. तो आपको जब भी आप सम करते हो सम ऑफ फैक्टर्स को तो आपको हमेशा एक जीपी मिलती है. और जीपी का सम अगर आपको पता है तो आप जल्दी से भी कर सकते हो. तो सम ऑफ जीपी क्या होता है गाइस?
a इंटू आर रेस टू द पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, जहां पे जो a है वो है फर्स्ट टर्म, जो r है वो है कॉमन रेशियो। ठीक है, तो इसमें मैं सम को, इस वाले फॉर्मूले को लगा के दिखा रहा हूं सो दैट बड़ी प्रॉब्लम्स आए तो आप आसानी से कर पाएं। तो देखिए यहां पे अप्लाई करते हैं पहले इस वाले पार्ट में। तो फर्स्ट टर्म क्या है, टू की पावर जीरो, टू की पावर जीरो तो वन होता है, इनटू, अच्छा ये भी बता देता हूं एन क्या है, एन होता है गाइस नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस वाले को एक्सप्रेस कर रहा हूं मैं अभी इस फॉर्मूले की हेल्प से, ध्यान दीजिएगा सभी। वन इंटू टू रेस टू द पावर फाइव, नंबर ऑफ टर्म्स आप चेक कीजिए, टू की पावर जीरो से लेकर टू की पावर फोर तक फाइव टर्म्स होते हैं, तो एन फाइव था तो फाइव आ गया, माइनस वन अपॉन टू माइनस वन। तो आप चेक कर लीजिए टू की पावर फाइव कितना होता है, 32, 32 माइनस वन इज 31 अपॉन वन, वही लिखा है मैंने, ये रहा, राइट। इस तरह से आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो, मैं इसमें भी एक बार अप्लाई करके आपको दिखा देता हूं, देख लीजिएगा। फाइव की पावर जीरो दैट इज वन, फाइव की पावर थ्री माइनस वन, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 125 माइनस वन इज 124 अपॉन फोर, जो 31 होता है, देखिए 31 ही आ रहा है यहां पे। तो ये फॉर्मूला भी एक अनदर वे है सम करने का। तो क्या याद रखना है, ये पहले आप सिंप्लीफाई करोगे, इसके बाद जो भी पॉसिबिलिटीज होगी उन सबको ऐड करोगे और वो एक जीपी बनाएगी, जीपी का फॉर्मूला यूज कीजिए, आंसर आ जाएगा, या मैन्युअली ऐड कर लीजिए अगर नंबर्स काफी छोटे हैं तो। ठीक है, आई होप सम ऑफ फैक्टर्स आप सभी को क्लियर होगा। नाउ अगर आपसे इसी के अंदर, अब मैं इसी क्वेश्चन में एक और कॉम्प्लिकेशंस लेकर आ रहा हूं, वो भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कि अगर मैं बोलता हूं सम ऑफ इवन फैक्टर्स क्या होंगे या सम ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या होंगे, तो कैसे किया जाए वो भी सीख लेते हैं यार। ठीक है, तो देखो, तो इन द लास्ट वीडियो आई हैव ऑलरेडी टॉट यू हाउ टू फाइंड आउट इवन फैक्टर्स एंड ऑड फैक्टर्स। तो इवन फैक्टर्स में क्या करते हैं हम, इग्नोर करते हैं टू की पावर जीरो को। तो दैट मीन्स इफ आई हैव टू टेक द सम ऑफ इवन फैक्टर्स, तो मुझे इनका सम करना होगा। टू की पावर जीरो को इग्नोर कर दूंगा, तो मेरा जो आंसर में चेंज आएगा वो चेंज इतना आएगा कि जब मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरे को मिलेगा 30, क्योंकि टू की पावर जीरो को इग्नोर कर दिया है, ये 4 है और ये तो 31 ही है। तो सम कितना आ जाएगा, 31 इंटू फोर, या आप कर सकते 31 इंटू फोर इज 124 इंटू 30, ये हो जाएगा 3720। ठीक है, अब मुझसे कोई पूछे ऑड फैक्टर्स का सम, तो ऑड फैक्टर्स का सम भी मैंने निकालना मतलब ऑड फैक्टर्स निकालने सिखाए थे लास्ट क्लास में। क्या करते हैं, इग्नोर ऑल द पावर्स ऑफ टू। सो व्हेन आई इग्नोर ऑल द पावर्स ऑफ टू, इसको लिख देते हैं हम, तो जो लेफ्ट आउट पार्ट है उसका सम कर दीजिए, तो 4 31 124, और आप चेक कीजिएगा जो टोटल सम था वो कितना आ रहा था, 384। सारे फैक्टर्स का सम कितना आया था, 3844। इनका भी सम आप चेक कर लीजिए, 3844 ही आएगा, इन दोनों का चेक कर लेना। तो आप क्रॉस चेक भी कर पा रहे हो। तो आप सम ऑफ फैक्टर्स निकालना सीख गए, सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालना सीख गए, और सम ऑफ ऑड फैक्टर्स भी। उसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो सीखिएगा। उसके एक डायरेक्टली फॉर्मूला है, नंबर रेज टू द पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन 2। इट मीन्स
ये जो नंबर है पहले इसको क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसी को लिख रहा हूं। उसके बाद क्या करेंगे गाइस, नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 5 इंटू 2 इंटू 3 30 है। तो मेरा जो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स होगा वो क्या होगा, रेज़ टू द पावर, सॉरी नंबर है जी 1200, 1200 रेज़ टू द पावर 30/2, दैट इज 1200 रेज़ टू द पावर 50। अब इसमें एक स्पेशल केस आता है, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले, 2 से डिवाइड कर दिया और बस आपका आंसर आ गया। नाउ अगर यही क्वेश्चन आता फॉर 144, दैट मीन्स आई हैव टू फाइंड आउट प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 144। सो द फर्स्ट स्टेप इज सिंप्लीफाइंग। तो पहले तो इसको ऐसे लिखते हैं, उसके बाद जब नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करते तो वो कितना आता, 5 इंटू 3 15 आता। तो जो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स है वो कैसे निकालेंगे, 144 रेज़ टू द पावर 15/2। अब काफी लोग गलती क्या करते हैं, यही आंसर सोचते हैं, बट गाइस इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे, 144 कैन बी रिटन एज 12 स्क्वायर की पावर 15/2। एंड एक कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को याद होना चाहिए, पावर की जो पावर होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो दिस पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, सो 2 and 2 गेट्स कैंसल आउट, सो वी आर लेफ्ट विद 12 की पावर 15। ठीक है, तो यहां से क्या याद रखना है आपको कि जब भी कोई एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा उसके फैक्टर्स हमेशा ऑड होते हैं। तो उसके फैक्टर्स हमेशा ऑड होते हैं, इसको मैं आगे भी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, बट अभी के लिए समझ लीजिए कि जो भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा उसके फैक्टर्स ऑड होंगे। तो जो 2 से डिवाइड करने पे वो डिवाइड होगा नहीं, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इस नंबर को किसी परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो बाद में जो हमें नंबर मिलेगा वो एक बेस्ट नंबर मिलेगा, एक बेटर नंबर मिलेगा। आप देखिए इन दोनों में सबसे बेस्ट नंबर कौन सा, यही है। तो आपके जो ऑप्शंस में भी आंसर्स होंगे ना गाइस, वो इस फॉर्मेट में होंगे, ना कि इस फॉर्मेट में। तो ये गलती हो सकती है आपसे, इसलिए ध्यान रखिएगा। आफ्टर दैट आई एम गोना डिस्कस फ्यू मोर क्वेश्चंस। ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, इनमें ज़्यादातर लोग परेशान होते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। कैसे करना है, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n। देखिए नंबर ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में गिवन है, दैट आर मल्टीपल ऑफ 30। तो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, 30 को सिंप्लीफाई करो। कर दिया। आपको मैंने इवन फैक्टर्स सिखाया था, इवन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, मिनिमम पावर ऑफ 2 शुड बी 1। यहां पे 30 के मल्टीपल्स होने चाहिए, तो मिनिमम पावर ऑफ 2 शुड बी 1, मिनिमम पावर ऑफ 3 शुड बी 1 एंड मिनिमम पावर ऑफ 5 शुड बी 1। दैट मीन्स कोई काफी बड़ा नंबर हुआ, लेट्स से, और उसमें अगर 5 की कोई पावर नहीं है तो वो नंबर कभी भी 30 का मल्टीपल नहीं हो सकता, बिकॉज 2, 3, 5 तीनों की पावर होनी चाहिए और कम से कम 1 होनी चाहिए, राइट। तो मुझे अगर इसके फैक्टर्स निकालने हैं जो 30 के मल्टीपल्स हैं, तो व्हाट आई हैव टू डू, आई विल लुक इनटू फर्स्ट कि क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं इसकी। देखो 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 3 तक है इसकी, और इसकी होगी 7 की पावर 0 से लेके 7 की पावर 6 तक। नाउ आपको 2 की पावर 1 मिनिमम चाहिए, तो 2 की पावर 1 मिनिमम चाहिए। यहां पे टोटल 4 वैल्यूज हैं, उनमें से 2 की पावर 0 को आप इग्नोर कर देंगे तो बचेगी 3। यहां पे 3 की कितनी वैल्यूज हैं, 5। उसमें से 3 की पावर 0 तो नहीं ले सकते, तो 3 की पावर 1 से लेके 3 की पावर 4 तक 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं। और 5 में कितनी पॉसिबल वैल्यूज लेनी होगी, 5 की पावर 1 से लेके 5 की पावर 3 तक।
और 7 में तो 7 की सारी पॉसिबल वैल्यूज लेनी होंगी, तो 7 ये हो जाती है 7 की पावर 0 से लेके 7 की पावर 6 तक। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 इंटू 3 21 इंटू 4 84 इंटू 3 252। तो ये फैक्टर्स आ गए हैं जो 30 के मल्टीपल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n दैट आर मल्टीपल ऑफ 30 बट नॉट 60। तो करना क्या है गाइस, सिंपल सा, ऐसे फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 30 में से हम माइनस करेंगे फैक्टर्स मल्टीपल ऑफ 60। ठीक है, तो हम सिंपल सा क्या करने वाले, माइनस। तो 30 के मल्टीपल्स तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, देखिएगा यहां पे 252 आए थे। अब ये निकालने हैं। 60 का मतलब हो जाता है गाइस, 60 का मतलब है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। नाउ यहां पे मेरे को पता है इसकी 2 की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, 3 की कितनी है, 5 की कितनी है, 7 की कितनी है। बट यहां पे 2 की वैल्यूज जो स्टार्ट होगी वो 2 की पावर 2 से स्टार्ट होगी। सो 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3, बस दो ही पॉसिबल वैल्यूज ले सकता हूं। 3 की कितनी ले सकता हूं, 3 की पावर 1 से लेकर 3 की पावर 4 तक 4 ले सकता हूं। 5 की पावर में 5 की पावर 1 से लेकर 5 की पावर 3 तक 3 पॉसिबल वैल्यूज, और 7 में तो सारी लेनी होंगी। मल्टीप्लाई कीजिए, 7 इंटू 3 21 इंटू 4 84 इंटू 2 168। नाउ इन दोनों का आपको डिफरेंस करना है। सो व्हेन यू टेक द डिफरेंस आंसर विल बी 84। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 84। नेक्स्ट, आफ्टर दैट गाइस देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि हमारे यहाँ पे लाइव और कॉन्सेप्चुअल क्लासेस तो होती ही होती हैं, बट आई क्वांटा का जो सबसे बड़ा फैक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा हमें रिकॉग्निशन मिलता है वो है हमारा एप्लीकेशन क्लासेस। तो एप्लीकेशन क्लासेस इमीडिएटली आफ्टर लाइव क्लासेस होती हैं आपकी, सो दैट जो भी आपने लाइव क्लासेस में पढ़ा है उसी पे बेस्ड आपको एक एप्लीकेशन क्लास मिलने वाली है विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और विद वीडियो सॉल्यूशन। तो आपको जो भी कॉन्सेप्ट आपने यहाँ सीखा है वो और अच्छे से क्लियर होता है, साथ में आप कैट लेवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर पाते हो। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हेल्प होती है स्टूडेंट्स की, और काफ़ी लोगों ने अच्छा फीडबैक भी दिया है कि एप्लीकेशन क्लासेस उनके कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नाउ गाइस आई एम गोना सॉल्व 2 क्वेश्चंस, बट ये 2 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करने वाले हो, और आप में से कितने लोगों के दोनों क्वेश्चन ठीक होते हैं ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। साथ में अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी आती है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो उसको पर्सनली मैं हैंडल कर रहा हूं, और जिस जिसका डाउट आ रहा है वो भी मैं आंसर करता हुआ जा रहा हूं। चलते हैं वापस इस पे आते हैं। तो 12 के मल्टीपल आपको बताने हैं, मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 के। अब यहां पे हमें 2 की पावर 2 से स्टार्ट करना है और कहां तक जाना है, 2 की पावर 7 तक। यहां पे 3 की पावर 1 से स्टार्ट करना है और कहां तक, 3 की पावर 6 तक, और यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट मीन्स 2 की पॉसिबल वैल्यूज कितनी होनी चाहिए थी, 8, बट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2 रेज़ टू द पावर 2, सो वी आर इग्नोरिंग 2 रेज़ टू द पावर 0, 2 रेज़ टू द पावर 1, सो 6। इस पे भी 6, इस पे 8। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 36 इंटू 2 72 इंटू 2 144 इंटू 2 288। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, इसको देख लेते हैं। 45 के मल्टीपल मीन्स 3 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1, 9 इंटू 5। तो मुझे 3 की पावर 2 चाहिए मिनिमम और 5 की पावर 1 चाहिए। सो 2 की पावर 7 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी पॉसिबल वैल्यूज ले सकते हैं। यहां पे 3 की पावर 2 से लेकर 3 की पावर 6 तक आप लोगे तो ध्यान से देखो, 3 की पावर 6 मतलब 3 की पावर 2 से लेकर 3 की पावर 6 तक अगर आप काउंट करोगे तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी, उसको जल्दी से कैसे फाइंड कर सकते हैं।
यू नो टोटल 7 वैल्यूज होती, 3 की पावर 0 इग्नोर किया, 3 की पावर 1 इग्नोर किया, कितना बचा 5। 5 की पावर 1 से स्टार्ट करना है तो 5 की पावर 0 को इग्नोर करना है, टोटल 8 वैल्यूज होती राइट इसके लिए, बट 5 की पावर 1 0 को नहीं ले रहे हैं तो टोटल कितनी हुई 7 वैल्यूज। सो 8 इंटू 5 40 इंटू 7 280। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 280। तो आप में से बताइएगा कितने लोगों के दोनों आंसर करेक्ट होते हैं। आफ्टर दैट गाइस देयर इज अ नॉन इंजीनियर क्वांट मॉड्यूल इन आवर कोर्स जो स्पेसिफिकली डिजाइन किया है मैथ्स के वीक स्टूडेंट्स के लिए, जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं और उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है, डिस्कम्फर्ट फील करते हैं वो जब लाइव क्लासेस में आते हैं। सो फॉर यू गाइज व्हाट वी हैव डन कि क्लास 6 से लेकर 10 तक के एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कैट में आपकी हेल्प करते हैं उनका बेसिक वर्जन आपके साथ डिस्कस किया है इन डिटेल्ड फॉर्मेट। So when you come to our live classes, you do not feel any kind of discomfort and you are at par level with engineer, क्योंकि जनरली हम अपनी मैथ्स किससे कंपेयर करते हैं, इंजीनियर से। So kindly check this out once you enroll with us. This is a very important module जो काफ़ी वीक स्टूडेंट्स की हेल्प करता है। एंड दिस इज समथिंग जो एडवांस मॉड्यूल है जो मैं आने वाली अपकमिंग वीडियोज में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आफ्टर दैट यू कैन चेक आउट आवर कोर्स डिटेल, जहाँ पे क्लासेस के अलावा हमारे IIM-ABC एक प्रैक्टिस बैच है जो स्पेशली डिज़ाइन किया है फॉर स्टूडेंट्स हु आर टारगेटिंग अहमदाबाद, बैंगलोर एंड कैलकाटा। दिस इज 24/7 इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग। ये हमारा हमेशा से एक्स फैक्टर रहा है। हम कोशिश करते हैं विदिन 10 to 15 मिनट्स आपके डाउट्स का आंसर करने का। उसके अलावा यू कैन चेक आउट एंड दीज आर 5 मॉड्यूल्स, 3 बेसिक and 2 advanced. Okay guys, so that's all in this video. We will meet and we will in the next video and discuss more concepts related to factors. If you are new to this channel, kindly subscribe and like our video so that कोई भी आप content miss ना करें। So मिलते हैं next video में। Till then, keep solving.